जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और भारत के राष्ट्रपति के इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिचय, फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, फिर उसके बाद निर्वाचन पढ़ेंगे कि आखिर कैसे होता है हमारे देश के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर हम देखेंगे कि अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है किसी व्यक्ति को तो क्या अर्हताएँ चाहिए, क्या शपथ होती, कौन शपथ दिलाता है और क्या शर्तें हैं इस पद के लिए। फिर पदावधि देखेंगे कि कब तक के अपने मतलब कि उस पे बने रहते हैं, अपना मतलब कि इनका कार्यकाल कितना है और इन्हें कैसे कैसे हटाया जा सकता है, इनका पद रिक्त हो सकता है। फिर हम इनकी शक्तियाँ और कर्तव्य देखेंगे और लास्टली यूएसए से लिया है तो उससे तुलना कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। और परिचय में हमें सब क्या देखना होता है, परिचय में हमें एक तो देखना होता है यहाँ पे कि भाग 5 में आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 63 से 71 तक में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। फिर अगर हम स्रोत की बात करें तो ये कहाँ से लिया है हमने, यूएसए की तर्ज पे उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। फिर अगर आपको और परिचय के बारे में जानना है तो परिचय में आप क्या बता सकते हैं कि ये दूसरा सर्वोच्च पद है। जैसे कि सबसे बड़ा पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, फिर उपराष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति का पद मतलब कि राष्ट्रपति के बाद में दूसरे नंबर पे आता है, सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये तो हो गया परिचय, तो इसको कर देते हैं टिक, डन। अब अनुच्छेद पे आ जाते हैं। अनुच्छेद यानी कि अब हम एक एक अनुच्छेद को बढ़िया ध्यान से समझेंगे, फिर उसके अंदर जाके भी समझेंगे। तो आर्टिकल 63 क्या कहता है, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि पूरे आर्टिकल्स एक साथ में आ जाएं। चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं और फिर आपको हम अनुच्छेद सिखा देते हैं। चलिए तो अनुच्छेद में जो विषय दिया गया होगा, तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, हम सम्मान से बोलते हैं तो हम के कह देते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति पद को यहाँ पे रखा गया, ठीक है। फिर जो 64वां आर्टिकल है वो कहता है कि जो अब अगर मैं उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट कहूँ तो मतलब कि शॉर्ट में लिखने के लिए बार बार उपराष्ट्रपति बड़ा हो जाता है लिखने के लिए, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट लिखती हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा, अब पूरा राज्यसभा ना लिख के राज्य और सभा मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष का काम रहेगा वही राज्यसभा में मतलब कि उपराष्ट्रपति का रहेगा, क्योंकि ये 2 पदों पे काम करते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति केवल और केवल राष्ट्रपति का पद के लिए अनुपस्थिति है या रिक्तता है तो उसको भरने के लिए इनका काम होता है ना। तो इस वजह से हमें क्या समझना है, हमें बहुत अच्छे से ये समझना है कि इनका जो मुख्य काम है, एक तो ये है कि राज्यसभा में अध्यक्ष का काम कर सके और दूसरा काम है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है, जैसे उनकी मृत्यु हो गई है या फिर उनको हटा दिया गया है या अनुपस्थिति है किसी भी तरीके से, तो ये तब काम कर सके। तो पदेन सभापति के रूप में कार्य करना या पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 जो कहता है वो कहता है कि जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पद रिक्ति के समय निर्वाचन का क्या समय रहेगा, मतलब कितने समय के अंदर होगा और इस आकस्मिक व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी, इसके बारे में आर्टिकल 65 बताता है। आर्टिकल 66 क्या कहता है, जो एक प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन के बारे में बताते हैं। तो आगे हम ये पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आगे, तो इस वजह से बस ये जान लीजिए कि आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 66 क्या कहता है, आर्टिकल 66 कहता है वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि यानी कि इनका कार्यकाल कितना होगा, तो ये अगेन हमें इधर पढ़ना है। फिर एक बात जो आती है वो है कि आर्टिकल 68 क्या कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद रिक्त है तो उस समय पे पद भरने के मतलब कि निर्वाचन की पदावधि कितनी होगी और उस व्यक्ति के आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति होगा उसकी पदावधि कितनी होगी। तो ये आर्टिकल 68 में है, जो सेम 65 में है वही वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 68 में है। आर्टिकल 69 क्या कहता है, आर्टिकल 69 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट की शपथ, वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। क्या, वही जो सेम सबकी शपथें हैं, हम एक साथ में देख लें कि कौन क्या क्या शपथ लेता है, ठीक है।
आर्टिकल 70 क्या कहता है? अन्य कोई आकस्मिकता हो गई, तो अन्य आकस्मिकताओं में गलत लिख दिया इधर आकस्मिकता, लेकिन समझ जाइए अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। और आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी कोई भी चीज़ होती है तो उनका कैसे क्या वो किया जाएगा, तो वो राष्ट्रपति मतलब कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं क्योंकि हमने अनुच्छेद समझ लिए हैं। अब अनुच्छेदों को समझने के बाद में हमें निर्वाचन को समझना है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए। परिचय हमने देखा था, परिचय में आपको बताना है कि किस भाग में उपराष्ट्रपति को रखा गया है, फिर बताना है स्रोत को, और फिर बताना है कि ये दूसरा सर्वोच्च पद है। अनुच्छेद में आपने क्या क्या देखा? अनुच्छेद में आपने देखा आर्टिकल 69, 70, 71, 72, आर्टिकल 69 नहीं, आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71। अब ये इतना नंबर्स बोल के ही थोड़ा सा रिकॉल हुआ होगा, ऐसे थोड़ा ज़्यादा रिकॉल होने लगेगा। अब आ जाते हैं निर्वाचन पे। तो निर्वाचन में आपको क्या देखना है? निर्वाचन में पहले तो पद्धति देखनी है कि किस पद्धति पे होता है इनका चुनाव। तो अप्रत्यक्ष पद्धति पे होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष में भी कौन सी? तो यहाँ पे कहा जाता है इसको आनुपातिक। ये राष्ट्रपति वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि आनुपातिक किसे कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पर, प्रतिनिधि के आधार पर कौन सा? एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमण मत। अब कौन सा मत? गुप्तदान द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा नहीं, गुप्त मतदान द्वारा, ठीक है। तो ये जो है हम समझ चुके हैं कि दो लोग यहाँ पे क्या होते हैं, एक इंसान को नहीं देना होता है, हमें सबको अनुपात में वो करना होता है कि हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसको सेकंड, किसको कैसी वरीयता देंगे। फिर एकल हस्तांतरणीय का मतलब होता है कि जैसे कि अब पहले राउंड से बाहर हो गए तो इनका जो मत है वो इन्होंने दूसरी रेफरेंस किसको दी थी वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और गुप्त मतदान का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये तो हमने पद्धति देख ली, ठीक है। अब हमें किस पे बात करनी है? अब हमें बात करनी है कि कौन इनके निर्वाचन में भाग लेता है। तो कौन लेता है? तो संसद के सदस्य। अब संसद के सदस्यों से क्या बनता है? एक निर्वाचन मंडल बनता है और वही इनके उसमें भाग लेता है निर्वाचन मंडल में। अब ये जो सदस्य आए हैं यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है कि कौन से सदस्य भाग लेंगे और कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन से सदस्य भाग लेंगे? तो संसद के सदस्य भाग लेंगे, संसद के सदस्य भाग लेंगे। संसद के कौन से सदस्य? तो संसद के मनोनीत सदस्य भी लेंगे भाग, क्योंकि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लेना। और निर्वाचित सदस्य तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। लेकिन कौन भाग नहीं लेगा? तो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं लेंगे, चाहे राज्य विधानमंडल के हों चाहे विधान परिषद के हो, विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यही है जिसको आपको निर्वाचन के तौर पे पूछा जाएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो हाँ दोनों ही लेते हैं। अब ये पूछा जाएगा कि किस आधार पे, तो मैंने बता ही दिया है। अब आगे हमें क्या करना है? अब हमें आगे बढ़ना है अर्हताओं की तरफ। अगर किसी को उपराष्ट्रपति होना है तो उसको क्या चाहिए? तो चलिए बता देते हैं क्या चाहिए। तो जैसे कि आपको
मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी 12th होनी चाहिए एसएससी जीडी के लिए, लेकिन आपको अगर एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करना है तो आपके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। वैसे ही सेम यूपीएससी का अगर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना है तो या तो आपकी फाइनल ईयर में आप हों या फिर आपका ग्रेजुएशन हो गया हो, एलिजिबिलिटी है। तो वैसे ही अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो उपराष्ट्रपति की पद की क्या अर्हताएँ हैं, तो सबसे पहले तो हम उससे नागरिकता पूछेंगे, तो उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक उसको होना चाहिए। फिर हम उससे क्या पूछेंगे कि भैया तुम्हारी उम्र क्या है। अब कोई 18 साल का बच्चा कहे कि मुझे उपराष्ट्रपति बनना है तो नहीं, तो मैं थोड़ा मतलब कि मैच्योर तो होना चाहिए उम्र से भी, तो 35 वर्ष की आयु में न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। फिर क्या पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा क्या तुम्हारे पास राज्यसभा के सदस्य बनने की मतलब कि अर्हताएँ पूरी हैं, हाँ तो वो पूरी होनी चाहिए। और फिर ये कहा जाएगा कि क्या तुम लाभ के पद पे तो नहीं हो। अब लाभ का पद मैंने पहले भी समझाया था, अब फिर से समझा देती हूँ कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के पद को हम लाभ का पद नहीं कहते हैं। बाकी अगर आप किसी सिविल सर्वेंट हैं या कोई भी है तो वो लाभ का पद माना जाता है। तो लाभ के पद नहीं होना चाहिए, आपके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाभ के पद पे आपको नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शपथ की। तो शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ आपको दिलाएंगे वाइस प्रेसिडेंट को। कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति दिला देंगे, ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शर्तों की बात करें कि इनके पद की शर्तें क्या हैं, तो इनकी पद की 2 ही शर्तें हैं मुख्यतः, तो कि एक तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, जो कि हम इधर बात कर ही चुके हैं कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनको जो है कि संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर हैं तो जिस दिन का वो हो गया है उस दिन के बाद से इनको नहीं माना जाएगा। तीसरा जो इनकी शर्त के तौर पे है कि इनको जो है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो ये जो है राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे, उस समय पे ये केवल और केवल राष्ट्रपति रहेंगे। तो उपसभापति का काम जो है वो राज्यसभा के उपसभापति पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और शर्त है कि इनके कार्यकाल के दौरान इनको जो भी कुछ मिल रहा है उसको कम नहीं किया जाएगा, ठीक है, बढ़िया सब कुछ मिलेगा, घर वाहन वो तो मिलता ही है उस चीज़ में। अब बात कर लेते हैं पदावधि की। तो संविधान में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कि उपराष्ट्रपति के पद पे चुना गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद पे चुने व्यक्ति की पदावधि जो है वो कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष की होगी। लेकिन उस व्यक्ति का मन ऊब गया है, अब वो नहीं करना चाहता है, तो वो जाएंगे और त्याग पत्र दे देंगे। त्याग पत्र किसे दे देंगे, प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को दे देंगे। उनको हटाया भी जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है अभी हम देखेंगे पद रिक्तता में, यहीं पे अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब जब 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है लेकिन अभी नए चुनाव के बाद में उपराष्ट्रपति नहीं चुन पाए हैं, तो वो पद खाली नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति का। तो ऐसा कहा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन जब तक वो अपने पद पर रहेंगे तब तक वो अपने पद पर रहेंगे जब तक कि दूसरे जो नया उपराष्ट्रपति है वो अपना पद ग्रहण ना कर ले, यानी उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक ये अपने पद पर रहते हैं। हटाए जाने के लिए क्या है, तो हटाए जाने के लिए एक तो ये है कि हाँ मैंने यहाँ पे अर्हताएँ बताई थी ना, इधर अनुमोदक और वो मैं बताना भूल गई, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए। मतलब 20 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि ये व्यक्ति उपराष्ट्र बनने योग्य हैं, हम विश्वास ऐसा करते हैं। फिर 20 लोग कहेंगे कि हाँ हम अनुमोदन करते हैं। फिर जो है 15,000 रुपये RBI में जमा कराए जाएंगे। तो वो हो जाता है कभी कभी, इतनी सारी चीज़ें जब बतानी पड़ती हैं। तो हटाए जाने की हम बात कर रहे थे, तो एक व्यक्ति हैं जैसे कि ये मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, इनको अब इनके खिलाफ एक संकल्प, इनको हटाया जाना है, ऐसा कुछ पाया गया है कि एक गलत काम कर रहे हैं। तो ये जो हटाने का संकल्प है ये केवल कहाँ पे आएगा, राज्यसभा में। केवल राज्यसभा में क्या किया जा सकता है, प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब जब प्रस्ताव रख गया और राज्यसभा ने विशेष बहुमत से यानी कि 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पास कर दिया, बहुमत से पास कर दिया, फिर इसके बाद वो जाएगा किसके पास, लोकसभा के पास। अब लोकसभा सिर्फ साधारण बहुमत से अनुमति दे देती है, तो
जो है इनका पद यानी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आए। लेकिन आप कहेंगे कि इनको क्या कोई राइट नहीं है? इनको राइट है। ऐसा कोई भी संकल्प लाने से 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पद से कैसे उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हमें बात करनी है किसकी? पद रिक्तता की। चलिए तो पद रिक्तता समझा देते हैं आपको। पद रिक्तता, ठीक है। पद रिक्तता कैसे कैसे होगी? पद रिक्तता तो एक तो वो क्या कर लें, कार्यकाल पूरा हो जाए, एक तो ये तरीका है सबसे सिंपल 5 वर्ष। दूसरा वो अपना त्यागपत्र दे दें। अब तीसरा जो कि अनहोनी है कि अब इस पे किसी का बस थोड़ी है, उनकी मृत्यु हो जाए उसी पद पे रहते हुए, या बर्खास्त कर दिया जाए, जो अब ने ऊपर अभी देखा है तो बर्खास्त कर दिया जाए, तो या सोचो वो निर्वाचन ही रद्द हो जाए, जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है वो उस निर्वाचन को ही ख़त्म कर दे, तो क्या किया जाएगा? क्योंकि निर्वाचन संबंधी जितने भी चीज़ें हैं उनको कौन देखता है? तो उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो निर्वाचन अगर अवैध या रद्द हो जाता है तो इनके द्वारा किए गए कार्यों को अवैध नहीं माना जाएगा, बाकी इनको ही निकाल दिया जाएगा बस, ठीक है। तो ये तरीके हैं उनके पद रिक्तता के। अब शक्तियाँ और कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। तो इनकी कुछ वैसी शक्तियाँ हैं नहीं, मुख्य जो शक्तियाँ हैं, अभी हम जब संसद पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, तो उनकी शक्तियाँ हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप इसको रिमाइंडर कर लेना, रिकॉल कर लेना। तो यहाँ पे इनकी 2 शक्तियाँ हैं। एक तो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ पे इनका काम क्या होता है? वही सेम काम होता है जो लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा में होता है, यानी कि गणापूर्ति देखना और मतलब कि जो समितियां हैं उनको देखना, सब कुछ वो सब देखना। दूसरा इनका काम क्या है? दूसरा इनका काम है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, और मुख्यतः ये पद इसी के लिए सृजित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन इस टाइम पे जब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो जो राज्यसभा के सभापति का काम है वो कौन करेगा? वो करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। तो आई होप कि आपको शक्तियाँ समझ में आ गई होंगी। शक्तियाँ कर्तव्य दोनों यही हैं इनके। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? यूएसए से तुलना, क्योंकि हमने यूएसए की तर्ज पे ही बनाया है पूरा पद, तो लेकिन यूएसए से अंतर है। यूएसए से अगर वहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है, मतलब राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति को चुन लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति पूरे कार्यकाल तक रहते हैं, मतलब कि पूरे कार्यकाल को 5 साल के कार्यकाल तक रहते हैं, मतलब वहाँ पे 4 साल का होता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो अधिकतम 6 माह तक रहता है अपने पद पे, ठीक है। तो ये तुलना हो गई। अगर आप बात करें कि निष्कर्ष किया इन चीज़ों की कि क्यों फिर हमने राष्ट्रपति के पद को रखा ही क्यों है, तो राष्ट्रपति का पद इसलिए, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति का पद क्यों रखा है? तो उपराष्ट्रपति का पद इसलिए ज़रूरी है कि कभी उपराष्ट्रपति को सडनली कोई भी अनुपस्थिति हुई या कोई भी रिक्तता हुई तो तब हमारे पास में एक ऑप्शन के तौर पे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो आइए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपको कैसी लग रही है ये पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इजी से इजी लैंग्वेज में और आपको याद रहे ऐसी लैंग्वेज में बताऊँ, बट फिर भी कई दफ़ा आपके कमेंट्स के द्वारा पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप किस स्तर तक अभी समझ पा रहे हैं और क्या और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो परिचय हमने देखा था। अब आपसे वैसा नहीं कहूँगी मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप उनके आंसर्स देते जाइए, तो ये बेस्ट भी होगा आपके रिवीजन का, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट है आपसे क्वेश्चन कि ये बताइए कि आर्टिकल 66 66वें आर्टिकल में क्या रखा है? ऐसे ही अचानक से बताना है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं तो क्रम से बता रहा हूँ कि यहाँ आप अपने माइंड में क्रम से सोचिए, लेकिन मैं तो ऐसे रैंडमली क्वेश्चन करूँगी। अब आप मुझे बताइए कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं वो किस व्यक्ति को अपना त्यागपत्र देते हैं? अब आप मुझे उनका कार्यकाल बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब आप मुझे बताइए कि
किस भाग के कितने आर्टिकल्स में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कुछ भी कहा गया है, उन सभी आर्टिकल्स को एक एक करके मेंशन कर दीजिए। आप मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है। फिर आप मुझे बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें क्या विधानमंडल के सदस्य भाग लेते हैं, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, हाँ और ना में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उपराष्ट्रपति हैं इन्हें शपथ कौन दिलाता है, और आपको बताना है कि जब उपराष्ट्रपति के तौर पे राज्यसभा के सभापति के उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब उस समय पे जो राज्यसभा के पदेन सभापति का काम है वो कौन करता है, सभापति का काम, तो हाँ उपसभापति करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आता है देन प्लीज़ कमेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए।